सुंदरकांड किसे कहते हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां कांड सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अच्छा, आप देखना 7 कांडों में 5वां कांड है सुंदरकांड। पर सुंदरकांड सुंदर क्यों है, ये बड़ा विषय है। इसका नाम सुंदरकांड क्यों? हनुमान कांड रख देते, बालाजी कांड रख देते, पर सुंदर कांड ही क्यों रखा? सुंदर क्यों है, इसका जरा विश्लेषण सुनो। आहा, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि इसी कांड में पहली बार जानकी जी का पता हनुमान जी को लगता है। मतलब जिसकी जिंदगी में उसे पता लग जाए कि यही भक्ति है, उसी का जीवन सुंदर हो जाता है। हनुमान जी को पता लगा, माता जानकी जी मिल गई। अच्छा, लेकिन मिली कहां? लंका में। कितनी गजब की बात है कि लंका में भक्ति मिली, भारत में राम। हनुमान जी को जरा हनुमान जी का रामायण पढ़ना तो राम जी मिले भारत में, जानकी जी मिली लंका में। हनुमान जी को भक्ति मिली लंका में, भगवान मिले भारत में। मानो गजब की बात यह है कि भक्ति हमेशा संघर्ष करके ही प्राप्त होती है। इसलिए इतने झंझटों को झेलकर हनुमान जी ने जानकी माता का पता लगाया। उसी मिलन के कारण इस कांड का नाम सुंदर कांड हो गया। एक बात और, सुंदर कांड सुंदर क्यों रखा? दूसरा कारण, इसी कांड में हनुमान जी कथा वक्ता बने, इसी कांड में। अच्छा, कथा कहां सुनाई? लंका में। लंका में कहां? अशोक वाटिका में। तो सुनने वाला कौन था? रावण तो रहा नहीं होगा, क्योंकि राक्षस अगर कथा सुनने लगे। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी आपकी कथा में हमारे पूरे गांव के लोग आते, बस 2 लोग नहीं आते। हमने कहा अगर रावण और कुंभकर्ण दोनों आ जाएंगे तो फिर कथा का महत्व नहीं घट जाएगा? कथा में राम जी वाले ही आते, रावण वाले नहीं आते। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी ने कथा कहां सुनाई? तरु पल्लव महु रहा लोकाई, करई विचार करो का रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। माता जानकी जी को चिंता में श्री हनुमान जी ने देखा तो राम जी की कथा सुनाने लगे। बोलो जय सिया राम। इसी जगह पर हनुमान जी बने वक्ता। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी अनेक रूप धारण किए हैं, पर हनुमान जी कथा वक्ता भी हैं। इसी कारण से इस कांड का नाम सुंदर कांड हो गया। तीसरा कारण, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है सुंदर कांड का सुंदर नाम रखने का। लंका पहुंचना तो सरल है, आना कठिन है। लंका मतलब माया, माया रूपी संसार में आना सरल है, वापस भगवान का बन जाना कठिन है। पर हनुमान जी के अंदर यही बहुत बड़ा गुण था। हमसे एक जने बोले राम जी को बानर भालू ही मिले थे मित्रता करने। हमने कहा वो आदमी भी यहीं सिरसा का था जिसने प्रश्न किया। हमने कहा भाई साहब, अगर राम जी बंदरों की जगह हरियाणा वाले और मध्य प्रदेश वालों को ले जाते और रावण अगर एक एक सोने के मकान का ऑफर देता तो वो पार्टी बदल लेते। आदमी को अगर ले जाते राम जी अगर आदमियों को ले जाते, इंसान को, सब इंसान पार्टी बदल लेते। रावण कहता 2 हाउस तुम्हारे, 1 हाउस तुम्हारा, सोना देख करके सब बदल लेते। बोले भाड़ में गया राम जी मुर्दाबाद। तुरंत कह देते। इसीलिए राम जी चतुर थे, उन्हें पता था कि आदमी बदल सकता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसलिए राम जी होशियार थे, सब बानरों को ले गए। कम से कम बदलेंगे तो नहीं। जितने नेता बैठे वो सोच लो, अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखना जो बदल ना पावे। आओ आओ आओ। इसलिए हम तो कहते भले ही बंदरों को रखो, पर ऐसे लोगों को रखना जो बदल ना पावे। राम जी से सीखना चाहिए। वो बंदरों को इसीलिए लंका ले गए कि सोना देख करके बहक ना जावे।
बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर मेरे पागलो, राम जी तो हमेशा जिंदाबाद थे, हैं, और राम जी ही जिंदाबाद रहेंगे। आहा, इसीलिए लंका जाना सरल है, वापस आना कठिन है। इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। हनुमान जी चले भी गए, रावण ने ऑफर भी दिया। हनुमान जी बोले सावधान, खबरदार रावण, होगे तुम अपने लिए लंकाधिपति, हमारे सरकार हमारे लिए किसी से कम नहीं है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। बोलो जय सिया राम।